हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके सेवरे। इसके पहले मैंने आपको सापेक्ष विन्यास की वीडियो दी थी, अर्थात डीएल नोमेनक्लेचर की वीडियो दी थी, और कहा था कि इसके जस्ट बाद में आपको आरएस नोमेनक्लेचर की वीडियो दूंगा, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो आरएस नोमेनक्लेचर क्या है इसके बारे में बताऊंगा, जब तक आप एक नजर डालें। इतने ढेर सारे 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनमें विन्यास करके भी दिखा दिए, इसका एस, इसका आर है, इसका आर है, किसका क्या विन्यास है, ये सब मैंने लिख दी है। अब आपको समझने की जरूरत है कि किसका आर क्यों पड़ा, इसका एस क्यों पड़ा, ये समझने की जरूरत है। तो आर एस नोमेनक्लेचर है क्या, क्यों उत्पन्न हुआ ये? तो तुमने देखा था कि जब ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते थे कि ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा कि बाईं ओर घुमाएगा, तो जैसे ये कायरल एटम था हमारा इस टाइप का, और COOH ग्रुप थे, तो हम लोग रट लेते थे कि HCOH की ओर घुमाते थे, ठीक है ना, तो हमें रोटेशन उसका पता चल जाता था। लेकिन एक्चुअली ये बात सत्य नहीं होती थी, तो इसमें कई जगह प्रॉब्लम आई कि इसका नोमेनक्लेचर जैसे ये वाला है, तो इसमें किस तरफ डायरेक्शन घुमा दे। अगर H इस तरफ घुमा रहे हैं तो ये तो R हो जाना चाहिए, और अगर H इस तरफ घुमा रहे हैं तो ये ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें कान इन गोल्ड प्रीलॉग, कान इन गोल्ड प्रीलॉग, कान इन गोल्ड प्रीलॉग, प्रीलॉग का प्रियोरिटी का नियम, प्रियोरिटी का नियम हमें पता होना चाहिए। ये बहुत छोटा सा नियम है, मैं बता देता हूँ। हालांकि इसकी पर्सनल वीडियो मैंने बनाई है, तो उसको भी देख सकते हैं। कान इन गोल्ड प्रीलॉग के नियम का देखिए, ये ऐसा होता है जैसे इसमें ये कायरल एटम है, ये कायरल एटम है, तो जिस एटम का परमाणु क्रमांक जितना बड़ा होता है वह उतनी बड़ी प्रायोरिटी उसको देखो, पहले प्रायोरिटी देता है। जैसे मैंने ये लगाया F, ये लगाया Cl, ये लगाया Br, ये लगाया मैंने I, ओके, ये लगाया, तो अब पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा है। तो देखो इसको पहली प्रायोरिटी मिली, दूसरी इसको मिली, तीसरी इसको मिली, और चौथी इसको मिली। यदि ये एक जैसी एटम हो जाए, ये समझ में आ गई प्रायोरिटी। यदि ये एक जैसी एटम हो जाए, सपोज दैट इधर मैं बनाता हूं, इधर, ठीक है, इधर मैंने लगाया CH3 पर मैंने लगाया इधर CH2 CH3, और फिर ये F हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है ना। तो एक नंबर तो इसको मिलेगी क्योंकि क्लोरीन सबसे बड़ा है। फिर 2 नंबर किसको मिलेगी? क्योंकि डायरेक्ट जो कायरल एटम से टच है, तो इधर कार्बन है टच, इधर कार्बन है, इधर फ्लोरीन है, तो कार्बन की तुलना में तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, तो 2 नंबर इसको मिली। अब इनमें विध्वंस मचा है, लड़ाई मच गई इनमें, 3 नंबर किसको मिले? तो देखो, अब जब ऐसी कंडीशन है कि कायरल कार्बन से डायरेक्ट टच वाले एटम एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो फिर इन एटम से कौन जुड़ा है वो निर्णय करता है, ठीक है ना। देखो इसमें कार्बन जुड़ा है, इसमें कार्बन जुड़ा। अब इससे तीनों क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। लेकिन इससे कार्बन जुड़ा है, जुड़ा कि नहीं जुड़ा है कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, और इसको मिलेगी 3 नंबर, इसको मिलेगी 4 नंबर, ओके। अच्छा, और भी एक आध केस बताता हूं मैं, और ये इसमें यूज आ जाएंगे सब, ठीक है ना। जैसे ये है तुम्हारा, ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड OH ऐसे, और ये जुड़ा है तुम्हारा OH, और ये जुड़ा है तुम्हारा H, और ये जुड़ा है तुम्हारा NH2, ठीक है ना। अच्छा, अब NH2 जुड़ा है, चलो इसमें एक और बता देता हूं मैं, ये जुड़ा है CH और ये OH ऐसे जुड़े हैं। तो अब देखिए इसमें प्रायोरिटी बड़ी किसकी होगी? देखो, अगर डबल बॉन्ड से कोई ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये मान के चलिए उससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये, तो अब ये देखो कायरल एटम हो गया तुम्हारा। देखो इस कायरल एटम से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। इधर इस कायरल एटम से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? कार्बन। तो देखो जैसे ही हमने ये देखा डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट एटम को देखेंगे। अगर डायरेक्ट एटम में ही डिफरेंस आ गया तो फिर उससे जुड़े हुए एटम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो इधर डिफरेंस आ गया, तो इसकी वरीयता क्या होगी? छोटी होगी, प्रायोरिटी छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी। अच्छा, इसकी तो 4th नंबर पे चली जाएगी, सबसे छोटा है। तो अब इसमें देखें जरा, इसमें देखो ये क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OH। तो अब इसमें अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी होगी? इसकी होगी, OH ग्रुप की, नॉट C डबल O। समझ रहे? क्योंकि ये ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा क्या है? कार्बन है। समझ में आ गई बात? तो इसकी प्रायोरिटी 1 हुई।
अच्छा, अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में देखो, इसमें कायरल से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, कार्बन, इसमें कौन जुड़ा है, कार्बन। अब इसके बाद देखो, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े, 2, और इसमें कितना ऑक्सीजन जुड़ा, 1, तो इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, आया क्लियर, और इसको 4 नंबर देंगे। तो ये कार्न एंड गोल्ड का, कार्न एंड गोल्ड तथा प्रीलॉग ने रूल दिया था, तो उसका रूल है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एसआर नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना, किसको एस देंगे, किसको आर देंगे। तो आपको बेटा इसमें केवल 2 रूल देखना है। सबसे पहले कायरल एटम देखें, और कायरल एटम से जो तुम्हारे 4 ग्रुप जुड़े हैं या एटम जुड़े हैं, उनकी कार्न एंड गोल्ड प्रीलॉग के नियम से प्रायोरिटी दे दें, ठीक है ना। फिर देखें पहले रूल में, इफ फोर्थ priority in horizontal, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसी है, अक्षीय है, अक्षीय है, यानी कि तुम ये ध्यान रखो, ऐसी स्थिति में है, 4 नंबर तुम्हारा इधर हो या इधर हो। यदि 4 नंबर की प्रायोरिटी, तुम तो ऐसे याद कर लो, हाथ फैला के देख लो, ठीक है ना। अगर 4 नंबर तुम्हारे हाथ पर है तो ये रूल लगेगा, और 4 नंबर तुम्हारे सिर या पैर पर है तो दूसरा रूल लगेगा, बस इतना सा याद रखना है। यदि 4 नंबर तुम्हारे हाथ में है, किसमें है, हाथों में है 4 नंबर, तो क्या रूल लगेगा, तो देखो ये रूल लगना है, जैसे ये तो तुम्हारा 4 नंबर हो गया, अगर तुम्हारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा इस पर है तो हम 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए आएंगे 1 पर, ठीक है ना। तो हम 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए 1 पर आएंगे। यदि अब रोटेशन तुम्हारा कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो वो क्या होगा, आर, तो क्या होगा, आर, आर का मतलब होता है राइट से, ठीक है ना, तो वो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है आपको, ये फोर्थ प्रायोरिटी इन हॉरिजॉन्टल। तो रोटेशन, तो हम रोटेशन कैसे देखेंगे, रोटेशन ऐसे देखेंगे, 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 3 से जाएंगे हम किस पर, 2 पर, और 2 से जाएंगे 1 पर। यदि रोटेशन कैसा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो विन्यास हमारा कैसा होगा, विन्यास आर होगा, समझ में आ गई बात। तो विन्यास हमारा कैसा होगा, आर होगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो विन्यास हमारा एस होगा। एस का मतलब होता है सिनिस्टर से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सिनिस्टर से, आर का मतलब होता है राइट से, ठीक है ना। तो ये हमारा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखें जरा, बिल्कुल यही रूल लगना है। अब इधर में चेंज करता हूं, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इन वर्टिकल, कैसी है, वर्टिकल मतलब होता है ऊपर नीचे, ऐसे में, या तो इधर हो या फोर्थ इधर हो। जब तुम्हारी फोर्थ प्रायोरिटी कैसे मिले, देखो अब मॉलिक्यूल्स को देखोगे किताब में या रजिस्टर में या पेज में या बोर्ड में, तो या तुम्हारे सर पर हो या नीचे हो। जब हाथ में हो तो ये देखना है, और जब फोर्थ प्रायोरिटी तुम्हारी कैसी हो, वर्टिकल हो, ऊर्ध्वाधर हो, ऊपर नीचे हो, तो हमारा क्या रूल चलेगा, तो बस हमें पहले प्रायोरिटी दे देना है, और प्रायोरिटी देने के बाद सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से जाएंगे 2 पर और 2 से जाएंगे 3 पर, ठीक है ना। और इसके बाद हम देखेंगे यदि हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। तो ये 2 रूल आप लोग याद रखोगे कि ना रखोगे, और 2 रूल आपने याद रख लिए तो सभी के विन्यास आपको बन जाएंगे। कभी ये चेक ना करना पड़ेगा कि टॉर्ट्रिक एसिड में हम OH किस तरफ लगा दें, इस तरफ, या H किस तरफ लगा दें, लैक्टिक एसिड में कब L होगा कब D होगा। और मैं बता दूं, जो R होगा वो तुम्हारा क्या है, स्मॉल d, और जो तुम्हारा S है वो तुम्हारा क्या है, L, ठीक है ना। अच्छा, जिस मॉलिक्यूल्स में 2 कायरल एटम होंगे, OR भी है और S भी है, तो वो निश्चित ही मेजो रूप होगा, ठीक है ना। और यदि RR है
तो वो डी होगा, और एस एस है तो वो एल होंगे। तो अब हमें ये याद नहीं करनी पड़ेगी कि एच से ओ एच की ओर घुमाए, कि ओ एच से एच की ओर घुमाए, कि कहाँ लगा दे, चाहे जहां लगा दो आप ये लाइन स्ट्रक्चर भर उसका रख लेना, ठीक है ना। अब हम इसमें चेक करके बताते हैं कि किस में कौन होगा। जैसे इसने आंसर में पहले से हमने दे रखी है कि इसका एस होगा। क्यों होगा एस, देखें जरा। सबसे पहले तुमने प्रियोरिटी देख, ये कायरल एटम है, तो देखो कायरल एटम से डायरेक्ट इधर कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, इधर कौन जुड़ा, कार्बन, इधर कौन जुड़ा, कार्बन। ये देखो COOH कुछ नहीं, डायरेक्ट तो कार्बन ही जुड़ा ना इससे। मैं इसका संरचना बताऊं क्या, देखो इस टाइप से इसकी संरचना होगी ना, इस टाइप से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो कायरल से तो डायरेक्ट कार्बन ही जुड़ा तुम्हारा, तो इन सब में विजेता क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन से बड़ा हो तो ऑक्सीजन। तो एक नंबर की प्रायोरिटी दी ऑक्सीजन को। 2 नंबर, अब इसको देखो, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, लेकिन अब इसके कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, इसके से जुड़े ऑक्सीजन, तो 2 नंबर इसको आ गया, 3 नंबर इसको आ गया, 4 नंबर इसको। 4 नंबर कहां आ गया तुम्हारा, हाथ में आ गया। 4 नंबर, जब 4 नंबर तुम्हारा हाथ में हो गया तो हम क्या करेंगे, हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से जाएंगे किस पर, 2 पर। तो 3 से देखो 3 नंबर कहां है, ये है 3 से आए हम 2 पर, 2 के बाद गए 1 पर। ये आप 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। 2 के बाद किस पर गए, देखो 3 से चले हम और 2 को चीरते हुए 1 पे आए। ऐसा नहीं कि ऐसे चले जाए, 3 से चले और 2 को चीरते हुए 1 पर आए। तो अब आप ये क्या जानते नहीं हो, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका विन्यास क्या हुआ, एस। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस पर आए बेटा, देखो इसी प्रकार से 1 नंबर मिलेगा इसको, अब 2 नंबर मिल जाएगा इसको, प्रायोरिटी आप जानने लगी, 3 नंबर मिल जाएगा इसको, इसको मिला 4 नंबर। फिर ऐसे हुआ, तो देखो 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए निकलेंगे, ये आई 1 पर। तो कैसे चले, अपन क्लॉकवाइज नहीं चल गए, तो इसका विन्यास आर है, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें बताओ 1 नंबर किसको, ये तो बिल्कुल सबको पता है, 1 नंबर मिलेगा आयोडीन को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 नंबर किसको मिलेगा, ब्रोमीन को। 3 नंबर किसको मिलेगा, क्लोरीन को। 4 नंबर किसको मिला, इसको। अब 4 नंबर देखो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल पे आ गया ना, ऊर्ध्वाधर आ गया, ऊर्ध्वाधर आ गया, तो हम किस में चलेंगे, इसमें 1 नंबर से चलना प्रारंभ करेंगे, 2 को चीरते हुए 3 नंबर पर पहुंचेंगे। तो देखो 1 नंबर कहां है तुम्हारा, ए है, 1 नंबर से चलेंगे और 2 को चीरते हुए 3 पर पहुंचेंगे, चौथे की हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो कैसे चले हम, क्लॉकवाइज चले, इसीलिए तो इसका विन्यास आर है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे देखें जरा, इसको मैं थोड़ा सा उठा करके इधर लगाता हूं, इधर एच दिखाया उसने, ये एच, अच्छा इसको तो करने की जरूरत ही नहीं। देखो इसमें तो ये कायरल एटम ही नहीं है, जब कायरल एटम नहीं है तो ये विन्यास काम नहीं करेंगे, ना डीएल सिस्टम काम करता है ना फिर आरएस सिस्टम काम करता है। और जिसमें कायरल नहीं है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो ही नहीं करता है, ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिक के लिए ही यूज किए गए हैं। तो इसमें तो कायरल एटम ही नहीं है, तो इसमें कोई ना डीएल सिस्टम लगेगा ना आपका एसआर सिस्टम लगेगा। अब इसमें आते हैं बेटा, तो अब आप खुद देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बड़ा होता कि नहीं होता है, तो 1 नंबर हमारा इसको मिला। अच्छा, अब 2 नंबर इधर लड़ाई देखो, तो देखो इसकी कार्बन से कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, इसकी से हाइड्रोजन, तो 2 नंबर हमारा इसको आ गया। अब आपको समझ में आने लगा होगा, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। 4 नंबर हमारा कैसा है, फिर से एक बार वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो 1 नंबर से चलेंगे हम। जब 4 नंबर हमारा वर्टिकल होता है ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर से चलते हैं, 1 से चलेंगे, 1 से सीधे 2 में जाएंगे, 2 से हम सीधे 3 में जाएंगे, और फिर विन्यास देख लेंगे। तो 1 नंबर ये है, 1 से हमें जाना है 2 में, 2 के बाद हमें जाना 3 में। तो आप जानते नहीं हो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो इसका विन्यास क्या होगा, आर। ओके, अच्छा अब इस पे आए, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। जब हम इसका विन्यास करेंगे, जब हम इसका विन्यास करेंगे तो ये पूरा ग्रुप मानेंगे, ये हमारा पूरा एक ग्रुप है, और जब हम इसका विन्यास करेंगे तो ऊपर वाले को पूरा एक ग्रुप मानेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसका विन्यास करने गए, तो देखो ये O है, ये C है, ये H है, और ये क्या है, C है C की नहीं है, तो C की तुलना में तो O बड़ा है कि नहीं है, तो 1 नंबर मिला हमारा किसको, O को, इसको मिला हमारा 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर में ये C है और ये भी C है, तो इसके C से 1 ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर 1 कार्बन जुड़ा है, इसके से 2 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 नंबर मिला इसको, ये मिला 2 नंबर, ये नंबर, ये आ गया इसको 3 नंबर, किसके लिए, इसके थ्रू,
तो ये होगा 4 नंबर हमारा कैसा हाथ में आ गया है ना, हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर से चलना प्रारंभ करेंगे, एक की ओर जाएंगे। देखो 3 से चलना प्रारंभ किए, एक की ओर, तो ये कार्बन का विन्यास क्या होगा, R हो गया ना। अब बात आती है इस कार्बन की, तो इस कार्बन के लिए देखो 1 नंबर ये होगा, और इसके लिए 2 नंबर ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और 3 नंबर, सॉरी इसको मिटाए वैसे, ठीक है। अब देखो इसके इस कार्बन का जब हम करेंगे तो ये पूरा हमारा एक ग्रुप की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया। अच्छा 2 नंबर देखो, इस कार्बन और ये भी क्या है कार्बन, इसके कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो 3 ऑक्सीजन कहलाने लगेगा, ये डबल बॉन्ड से एक इससे, तो 2 नंबर किसको मिलेगा, इसको, और 3 नंबर मिलेगा इसको, 4 नंबर ये। तो हम क्या करेंगे, जब 4 नंबर इसको मिला तो 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए 1 पर आएंगे, तो हम ऐसे आए कि नहीं आए, ऐसे। तो ये इसका क्या विन्यास हो गया, S। तो यानी टोटल विन्यास क्या होगा, RS। और मैंने बताया था RS जब विन्यास हो गया तो इसका अर्थ होता है DL। तो DL का मतलब हो गया ये क्या, मेसो कंपाउंड होगा तुम्हारा, कैसा होगा, मेसो, मेसोटॉर्टिक एसिड है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें आए आप, तो देखो 1 नंबर इसको मिला, और 1 नंबर के बाद देखो 2 नंबर किसको, इसको मिलेगा, किसको, देखो इससे कार्बन जुड़ा, इससे भी कार्बन जुड़ा, इससे डबल बॉन्ड से वो जुड़ा, इससे सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ा, तो 2 नंबर इसको मिला, 3 नंबर इसको मिला, 4 नंबर इसको मिला। जब 4 नंबर बेटा इसको मिल गया, तो देखो हम किससे चलेंगे, 3 से चलेंगे, 2 को चीरते हुए आएंगे, तो ये क्या हो गया, R, क्लियर होगा। अब इसमें आए, देखो 1 नंबर इसको मिला। अब आप जानते हैं देखो इसकी कार्बन से फिर कार्बन, फिर कार्बन, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसमें क्या जुड़ा है, देखो इधर जी, एक कार्बन ये है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन, इस टाइप का होगा कि नहीं होगा। तो इसमें अगर इसकी संरचना देखें ये ऐसी है, अब बाद में बैलेंस पूरी ऐसी कर देंगे हाइड्रोजन से। तो देखो इसकी बड़ी तो बड़ी है कि नहीं है, तो 1 के बाद 2 नंबर मिला इसको, ये 2 होगा, ये 1 है, इसको मिला 3 नंबर, ठीक है ना, 3 नंबर मिला, और इसको मिला 4 नंबर, ठीक। तो 4 नंबर जब हमारा कैसा आया हाथ में, तो हम कैसा करेंगे, 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए जाएंगे, तो ये क्या हो गया, R। अब ये देख लो जरा, ये कैसा है तुम्हारा, इसमें देखें जरा, 1 नंबर, 1 किसको मिला, और 2 किसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ये पूरा ग्रुप हो गया इसके लिए, ठीक है ना। तो अब ये 4 नंबर है, तो 3 से चलो और 2 के चीरते हुए जाओ, तो ये R हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 इसको मिला, 2 इसको मिला, 3 इसको मिलेगा, तो ये कैसे चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, तो ये RS है कि नहीं, देखो थोड़ा सा इसको पहले सब इधर बताता हूं इसको, ठीक। देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये तुम्हारा OH और ये H, ठीक है। ये कार्बन है और ये है तुम्हारा H और ये है OH, ठीक। अब 1 नंबर किसको मिला बेटा, 1 नंबर इसको, और 2 इसको, और 3 नंबर इसको। पहले इसकी बात कर रहे हैं हम, 4 नंबर इसको, तो जब 4 इसको मिला तो 3 से चलेंगे हम, 2 को चीरते हुए आएंगे ऐसे आए, तो इसको क्या मिल गया, R। अब इसकी बारी आती है, अब इसकी बारी आती है, तो 1 नंबर मिला इसको, ठीक है, और 2 नंबर किसको मिला, इसको। इसके लिए मैं चलो व्हाइट से यूज करता हूं, ये 1 नंबर इस कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, और इसका ये है 2 नंबर, इसका ये है 3 नंबर, तो ये है 4 नंबर। तो हम 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए आएंगे, देखो 3 से चले और 2 को चीरते हुए आए, एक बार बोलो, तो ये भी क्या है, ये भी R है, ठीक है ना। तो ये अपन ने जो है ये मिस्टेक लिख दिया, इसलिए तो गड़बड़ हो गया था, तो ये भी R है। अब मैंने बताया था, तो ये विन्यास क्या होगा, R होगा। जब R होगा तो ये ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा होगा, और ये निश्चित तुम्हारा स्मॉल d रूप है, ठीक है ना। अब इस प्रकार इसको भी आप कर लेंगे, इसको करके दिखाएं क्या, ठीक है ना, इसको और करके दिखा देंगे, चूंकि अलग अलग इधर
थोड़ा सा बड़े में बनाते हैं। CH3, इधर भी CH3 है और इधर क्या है Cl है और इधर H है, इधर Br है और इधर H है, ठीक है ना। पहले हम इस कार्बन के लिए देखते हैं, तो 1 नंबर। अच्छा, अब ये कार्बन है कि नहीं है, और ये भी कार्बन है, तो इससे क्या जोड़ा B, तो इसको मिलेगा तो तुम्हारा 2 नंबर, इसके लिए, और इसको मिलेगा 3 नंबर, ये है 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारा हाथ में है, तो 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए जाएंगे हम ऐसे। तो ये क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कि नहीं है, बोलो। अच्छा, अब हम इसके लिए दिखाते हैं, इस वाले के लिए, इस वाले कार्बन के लिए, इसको हम सफेद से लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर इसका ये होगा, इसके लिए 2 नंबर की तरह कौन काम करेगा, इसके लिए 2 नंबर की तरह कार्य करेगा ये एटम तुम्हारा, ठीक है ना। और 3 नंबर का काम कौन करेगा, ये वही 4 नंबर का। तो फिर हाथ में आ गया, तो 3 से चलेंगे और 2 को चीरते हुए, इसका 2 ये है, तो 1 पे आएंगे, तो ये कैसा आया, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज आया, तो ये क्या होगा R, और ये क्या था S, तो ये क्या होगा SR। तो यानी कि SR तो मेजो टाइप का होगा, ये समझ में आ गया। तो ये आपका SR नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना। अब SR नोमेनक्लेचर आपका अगर क्लियर हो गया, तो आपके विन्यास व्यक्त करने की दोनों विधियां क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लेकर के आएंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाने के बाद हम प्रतिबिंब और अप्रतिबिंब यानी एनेंशियोमर तथा डायस्टेरियोमर्स की बात करेंगे, जिसमें एपीमर्स वगैरह आपके एनोमर्स सब कुछ होंगे। इस प्रकार से हम आइसोमेरिज्म को धीरे धीरे फिनिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।